टाइप्स ऑफ एनिमल्स देख रहे हैं बेस्ड ऑन डिफरेंट क्राइटेरिया। तो बहुत सारे क्राइटेरियाज हमने देखे, लेवल्स ऑफ ऑर्गेनाइजेशन, देन उनका सिमेट्री कैसा है। नाउ वी आर गोइंग टू स्टडी टाइप्स ऑफ एनिमल्स बेस्ड ऑन एम्ब्रियोनिक लेयर। कुछ 3 सेक्शन हमने लास्ट चार्ट में छोड़ दिए थे, वी लेफ्ट एट दैट टाइम बिकॉज ऑफ स्पेस कंस्ट्रेंट। तो एम्ब्रियोनिक लेयर्स, अकॉर्डिंग टू एम्ब्रियोनिक लेयर्स अर्थ पे कितने टाइप के एनिमल्स हैं दैट वी आर गोइंग टू सी नाउ। उसके लिए हमको व्हाट आर एम्ब्रियोनिक लेयर्स, एम्ब्रियोनिक लेयर क्या चीज है, क्या होते हैं, वो हमको देखना पड़ेगा, राइट। सो आई विल गिव यू एग्जाम्पल ऑफ ह्यूमन बींग्स। चलो हमारा ही एग्जाम्पल ले लेते हैं। ये वर्ड शायद आप लोगों ने सुना है, एम्ब्रियो, एम्ब्रियो भी सुना है, राइट, सुना है। तो लेट अस सी, लेट अस रिकॉल दिस वर्ड अगेन, एम्ब्रियो। नाउ व्हाट इज मेल गैमेट कॉल्ड, बताओ। मेल गैमेट, मेल गैमेट इज कॉल्ड एज स्पर्म, okay, so this is male gamete, consider, and gametes are haploid, ये haploid है, right, and female gamete, humans में what is female gamete called, female gamete is called as egg, and egg जैसे sperm haploid होता है वैसे egg भी क्या है, haploid gamete है ना, so this is, consider this as egg, okay, so this is male gamete, this is female gamete. Now इन दोनों का फ्यूजन होगा, 2 गैमेट्स का फ्यूजन होगा, सेक्सुअल रिप्रोडक्शन, ओके। सो इसका और इसका फ्यूजन, फ्यूजन को एक वर्ड हमेशा हम यूज करते हैं, फर्टिलाइजेशन, राइट। फर्टिलाइजेशन बोलो या फ्यूजन बोलो या सिंगैमी बोलो, मेल गैमेट और फीमेल गैमेट का फ्यूजन। फ्यूजन होके हमको एक स्ट्रक्चर मिलता है, ये दिस इज एन, we will get one structure which is 2n, and this 2n structure, ये एक सिंगल सेल है, देखो ये हाफ सेल है, ये हाफ सेल है, और ये कंप्लीट सेल है, सिंगल सेल। दिस सेल इज कॉल्ड एज जाइगोट। जाइगोट क्या है, सिंगल सेल। तो अगर हमारी बात चल रही है ना, तो हम सब लोग, हमारी लाइफ कैसे स्टार्ट हुई, वी स्टार्टेड आवर लाइफ विद द जाइगोट। हमारे फादर का स्पर्म एंड मदर का एग, इनका क्या हुआ, फ्यूजन हुआ। फ्यूजन होने से क्या बना, जाइगोट। दिस इज अस, हमारा जो लाइफ है वो स्टार्ट हुआ जाइगोट से, ओके। हमारा जब बर्थ हुआ तो वी वर जाइगोट फर्स्ट, ओके। अब ये जाइगोट क्या है, सिंगल सेल, हम एक सेल थे। हमारे बॉडी में जो ट्रिलियन सेल्स है अभी, तो वो शुरू में हमारी लाइफ कहाँ से स्टार्ट हुई, सिंगल सेल से शुरू हुई। तो ये हमारा एग्जांपल है, सपोज कंसीडर करो दिस इज अस, जाइगोट। तो हम लोग क्या थे, जाइगोट थे, और कैसे बने, फ्यूजन ऑफ स्पर्म एंड एग से, एंड जाइगोट इज सिंगल सेल। और ये जो सब प्रोसेस कहाँ हो रही है, मदर के बॉडी में हो रही है, मदर के यूट्रस में हो रही है। दैट वी विल स्टडी इन सेक्सुअल रिप्रोडक्शन इन ह्यूमंस क्लास 12। बट ये जाइगोट, फ्यूजन ऑफ मेल गैमेट एंड फीमेल गैमेट्स का रिजल्ट क्या होता है, जाइगोट। और ये 1 सेल है, और इससे ही हम बने। तो हमारे बॉडी में तो ट्रिलियन सेल है ना, जाइगोट तो 1 सेल है। तो ये कैसे हुआ फिर, तो ये जो जाइगोट है ना, इसका होता है माइटोसिस। क्या होता है, माइटोसिस मतलब इक्वेशनल डिवीजन। तो ये जो एक सेल है, ये एक सेल का क्या होगा, माइटोसिस। एंड वी नो कि माइटोसिस इक्वेशनल डिवीजन है। 1 cell will produce 2 cells, 2 cells will produce 4 cells. Mitosis means equational division. Now, इसका बहुत बार माइटोसिस होके एक ऐसा गोला बन गया, मास ऑफ सेल्स बन गया, जिसमें ऐसे बहुत सारे 2n सेल्स थे, बहुत सारे 2n सेल्स, ओके ओके। एंड दिस, ये जो बहुत सारे सेल्स है, सपोज 16 सेल्स है, 32 सेल्स बोलो इसको बोला कि 32 सेल्स हो गए। ये एक सेल का बहुत बार माइटोसिस हुआ और ये कितने बन गए, 32 सेल्स बन गए। तो ये जो स्ट्रक्चर है, ये बहुत सारे सेल, 1 सेल से बहुत सारे सेल्स बनना,
ट्रिलियन नहीं बने हैं, अभी ट्रिलियन नहीं बने हैं, 32 बने हैं, कंसीडर करो 32 बने हैं। तो ये 1 सेल वाला जाइगोट था, बट ये जो मेनी सेल्स है इसको बोलते हैं एम्ब्रियो। ओके, एंड जाइगोट इज सिंगल सेल एंड एम्ब्रियो को तुम बोल सकते हो 32 सेल्स, अभी के लिए हम 32 कंसीडर करते हैं। ओके, एंड ये जो एम्ब्रियो है इसका और क्या होने वाला है, जैसे इसका माइटोसिस हुआ इतने सेल्स बने, और अब इससे ट्रिलियन सेल्स बनने वाले हैं, हम बनने वाले हैं, तो इसका और क्या होगा, अगेन माइटोसिस होगा। तो ये जो सेल्स है इनका फिर से क्या होगा, सारे सेल्स का होगा माइटोसिस, और यहाँ पे बन गए बेबी, जिसकी बॉडी में कितने सेल्स है, ट्रिलियन सेल्स। सो व्हाट इज एम्ब्रियो? एम्ब्रियो, इज इट क्लियर? एम्ब्रियो को आप बोल सकते हो लिंक बिटवीन जाइगोट विच इज सिंगल सेल एंड बेबी विच हैज गॉट ट्रिलियन सेल्स, राइट? तो एक जाइगोट से बेबी पूरा बनने तक एक बीच में एक स्टेज आता है जिसको हम क्या बोलेंगे, एम्ब्रियो। ये स्टेज का बहुत ज्यादा इंपॉर्टेंस है। व्हाट इज दैट इंपॉर्टेंस, दैट वी आर गोइंग टू सी नाउ, व्हाई दिस स्टेज इज इंपॉर्टेंट। सो मेक इट वेरी क्लियर, इट इज क्लियर नाउ, एम्ब्रियो। ओके, सो एम्ब्रियो पार्ट जो है वो कंसेप्ट क्लियर हुआ है आपका, व्हाट इज एम्ब्रियो? You will recall again, if I rub this and I draw embryo again, you will recall कि कैसे बना है embryo, कैसे बना है embryo? Fusion of male gamete and female gamete, zygote, and zygote का क्या हुआ, माइटोसिस हुआ, मतलब इक्वेशनल डिवीजन हुआ, और बहुत सारे सेल्स बने। कंसीडर करो मैंने कितने बोले, 32 सेल्स, एंड ये जो बॉल है मास ऑफ सेल्स है, कितने, 32 सेल्स का मास ऑफ सेल्स, इसको क्या बोलते हैं, एम्ब्रियो। अभी ये धीरे धीरे शेप लेगा और इसका और सेल डिवीजन होगा, माइटोसिस होगा सारे सेल्स का, एंड कब तक होगा, जब तक एक बेबी फॉर्म ना हो जाए, जब तक ट्रिलियन सेल्स ना फॉर्म हो जाए। सो मेक इट वेरी क्लियर दिस स्टेप एम्ब्रियो, बिकॉज आई एम गोइंग टू यूज दिस स्टेज अगेन, सो यू शुड बी क्रिस्टल क्लियर रिगार्डिंग व्हाट इज एम्ब्रियो। नाउ क्लियर व्हाट इज एम्ब्रियो? ओके, नो दैट कि एम्ब्रियो जो है वो बहुत सारे सेल्स का एक मास है, मास ऑफ सेल्स है, गोला है सेल्स का, और कहाँ से बना, जाइगोट से बना है। जाइगोट जो 1 सेल था उसका माइटोसिस हुआ और एम्ब्रियो बना, ये हमको मालूम है अभी। नाउ ये जो एम्ब्रियो है ये ऐसे नहीं रहेगा, ये जो सेल्स है ना, ये सेल्स प्रॉपरली अरेंज होंगी। ओके, ये सेल्स ऐसे रैंडम नहीं रहेंगे इसके अंदर, एम्ब्रियो के अंदर ये सेल्स कुछ प्रॉपर एक डिजाइन बनाएंगे, और वो डिजाइन क्यों बनाएंगे, वो अरेंज क्यों होंगे, उसका रीजन अभी मैं बताऊंगी। तो ये 2 टाइप का अरेंजमेंट होगा इनका। ओके, ये जो सेल्स है ये 2 टाइप्स का अरेंजमेंट शो करेंगे, कभी एक टाइप, कभी कुछ एनिमल्स में एक टाइप का अरेंजमेंट दिखेगा, कुछ एनिमल्स में एक टाइप का अरेंजमेंट दिखेगा। तो ये जो एम्ब्रियो के सेल्स है ये ऐसे नहीं दिखेंगे आपको, ये पर्टिकुलर डिजाइन में दिखेंगे, ऐसा भी आप कंसीडर कर सकते हो। सो ये जो सेल्स है ना, सेंटर में कुछ सेल्स ऐसे सेंटर में अरेंज हो जाएंगे एंड एक लेयर फॉर्म करेंगे। ओके, सेंटर में। नाउ कुछ सेल्स इसके ऐसा कुछ ऐसा अलग शेप ले लेंगे। ओके, so few cells will form shape like this. ठीक है, तो कुछ सेल्स सेंटर में अरेंज हो गए हैं, उसको मैं थोड़ा सा स्पेसिफिक दूर निकालती हूँ। कुछ सेल्स ऐसे अरेंज हो गए, कुछ सेल्स सेंटर में अरेंज हो गए। ये सेंटर वाले सेल्स देखो डिफरेंट है, सर्क्यूलर है,
और ये सेल्स अलग है थोड़े, एंड कुछ सेल्स बाहर की तरफ अरेंज हो गए हैं, एंड दो सेल्स में आई विल ड्रॉ देम इन स्क्वायर शेप। ओके, तो ऐसे बाहर की तरफ ऐसे अरेंज हो गए, उनको आई विल ड्रॉ स्क्वायर। देखो मैंने आई एम ड्रॉइंग शेप्स ऑफ सेल्स डिफरेंटली। सेंटर वाले जो सेल्स है वो राउंड है, देन मिडल वाले इलॉन्गेटेड है, एंड जो आउटर जो दिख रहा है आपको वो स्क्वायर है। ओके, सो यहाँ पे आपको 3 टाइप के सेल्स, यू कैन सी 3 टाइप्स ऑफ सेल्स, या फिर ये जो सेल्स आपको ऐसे दिख रहे हैं यहाँ पे, ये प्रॉपरली अरेंज हो गए, इन्होंने थोड़ा सा शेप भी चेंज कर लिया अपना। ओके, तो ये एम्ब्रियो है ना, ये ऐसे दिखेगा आपको, कुछ एनिमल्स में ऐसे दिखेगा एंड फ्यू एनिमल्स। अब यहाँ पे इसको पहले हम क्लियर कर लेते हैं। ये जो सेंटर में आपको दिख रहे हैं राउंड सेल्स, ये जो लेयर दिख रहा है, देखो यू कैन सी 3 लेयर्स हियर। दिस इज 1 लेयर, दिस इज 1 लेयर, ये और ये मिलके सेकेंड लेयर है, दिस एंड दिस, क्योंकि दोनों के सेल्स इलॉन्गेटेड है, बीच में गैप होता है, सेकेंड जो लेयर है उसके बीच में गैप होता है। तो ये जो सेंटर का ये है, ये यहाँ पे मैं ये करती हूँ, तो सो दिस इज इनर मोस्ट लेयर, इंटरनल लेयर। ये सबसे अंदर का जो है जो इंटरनल, इसको एंडो बोलते हैं, एंडो मीन्स इनसाइड। दिस लेयर मतलब इनमें से कुछ सेल सेंटर में आ गया, ऐसा समझो। दिस लेयर इज कॉल्ड एज एंडोडर्म। एंडो का मतलब होता है इनसाइड, इंटरनल, ठीक है, इंटरनल। ये दिख रहा है इंटरनल, ठीक है। नाउ ये कुछ सेल्स इनमें से मिडल में आ गए, ये मिडल की डबल लेयर है। ओके, बीच में गैप है, कुछ सेल्स कहाँ आ गए, मिडल में, कुछ सेल्स सेंटर में आ गए, अंदर आ गए, कुछ सेल्स मिडल में आ गए। तो ये जो मिडल वाले सेल है, मिडल मतलब मीजो, इनको बोलते हैं मीजोडर्म। तो मीजो मतलब मिडल। ओके, एंड ये जो बाहर के जो कुछ सेल्स आउटर एक्सटर्नली अरेंज हो गए, ये जो कुछ सेल्स है ये एक्सटर्नली अरेंज हो गए, एक्सटर्नल को बोलते हैं एक्टो। एक्टो मतलब बाहर, एक्सटर्नल। एक्टोडर्म मतलब एक्सटर्नल। सो यू कैन सी 3 लेयर्स, आपको 3 लेयर दिख रही है यहाँ पे। इनरमोस्ट लेयर इज कॉल्ड एज एंडोडर्म, इंटरनल लेयर इज कॉल्ड एंडोडर्म, मिडल लेयर इज कॉल्ड एज मीजोडर्म, एंड outer layer, external layer is called as ectoderm. Now ये जो 3 layers हैं, ये जो एम्ब्रियो है, यही सेल्स ऐसे 3 लेयर्स में अरेंज हो गए हैं। ओके, क्लियर। ये जो सेल्स ऐसे है, यहाँ पे हमने एम्ब्रियो में रैंडमली देखे ना, तो ये ऐसे नहीं होते, ये प्रॉपरली अरेंज होते हैं, प्रॉपरली अरेंज इनटू 3 लेयर्स। कौन सी 3 लेयर्स? इंटरनल एंडोडर्म, मिडल मीजोडर्म एंड एक्सटर्नल एक्टोडर्म। क्लियर, वेरी क्लियर। नाउ कुछ एनिमल्स में ये सेल्स ऐसे 3 लेयर में अरेंज होते हैं। मेक इट वेरी क्लियर, 3 लेयर्स, ठीक है। एंडोडर्म, मीजोडर्म, एक्टोडर्म। अब ये 3 लेयर्स में क्यों अरेंज हुए? जैसे फॉर एग्जांपल हमारा कंसिडर करो ह्यूमन बींग्स का। ह्यूमन बींग्स में हम लोग जब बने, जैसे जाइगोट से हम जब एम्ब्रियो बने, तो ये एम्ब्रियो जो है इसके 3 लेयर्स बने। इनमें 3 लेयर्स, हम क्या पढ़ रहे हैं, देखो एम्ब्रियोनिक लेयर्स। अभी समझ गया एम्ब्रियोनिक लेयर्स का मतलब? ये जो एम्ब्रियो है इसमें 3 लेयर्स होंगी, ठीक है। जब हम बन रहे थे, हमारा जब बर्थ हो रहा था, तो हमारे एम्ब्रियो में कितनी लेयर्स फॉर्म हुई? 3 लेयर्स। और वो क्यों? उसका रीजन ये है, 3 लेयर्स इसलिए फॉर्म हुई, सारे सेल्स सेम नहीं। अगर ये सारे सेल्स सेम होते ना, मतलब यहाँ पे अगर 3 लेयर्स नहीं होती और सारे सेल्स ऐसे ही होते, तो जो हमारे आँख, कान, हाथ, नेल्स, हेयर, ये सब जो पार्ट्स दिख रहे हैं ना बॉडी, ये नहीं होते। हम लोग एक मास ऑफ सेल्स होते, सेल का एक गोला रहते, ठीक है। तो ये जो 3 लेयर्स बनने का रीजन ये है कि सबसे इंटरनल एंडोडर्म जो है, इससे हमारे इंटरनल बॉडी पार्ट्स बनेंगे आगे जाके।
जैसे स्टमक है, लीवर है, इसोफेगस है, हार्ट मेसोडर्म है। तो इंटरनल, हमारे इंटरनल बॉडी पार्ट्स किससे बनेंगे? ये वाले सेल से बनेंगे, जो इंटरनल लेयर है ना, ये वाली लेयर। तो हमारे बॉडी में अभी शुरू एम्ब्रियो में कितनी लेयर्स रहती है? थ्री लेयर्स होती है, एंडोडर्म, मेसोडर्म एंड एक्टोडर्म। और उसका रीजन मैंने बताया 3 लेयर्स क्यों? क्योंकि तीनों लेयर्स से हमारे अलग अलग बॉडी पार्ट्स बनते हैं। ओके, सो ये जो सबसे इंटरनल लेयर है, एंडोडर्म है, इससे हमारे बॉडी के अंदर इंटरनल ऑर्गन्स जो है, फॉर एग्जांपल स्टमक, वैसे ऑर्गन्स बनेंगे। ये जो मिडल लेयर है, मेसोडर्म, ये जो मेसोडर्म है ना, इससे हमारा हार्ट बनता है, स्पाइनल कॉर्ड बनता है, ब्लड वेसल्स बनती है, ब्लड भी इसी लेयर से बनता है, ब्लड। ओके, मिडल लेयर से। एंड ये जो एक्सटर्नल लेयर दिख रही है, जिसको हमने एक्टोडर्म बोला है, ये सेल्स से आगे जाके बनते हैं हमारे हेयर, स्किन, नेल्स। तो अभी पता चला कि हम जब बन रहे हैं, हमारा जब बर्थ हो रहा है, तो हमारे एम्ब्रियो में 3 लेयर्स क्यों है? वो जो 3 लेयर्स है, 1, 2 एंड 3, ये 3 लेयर्स, दीज 3 लेयर्स गिव राइज टू डिफरेंट पार्ट्स ऑफ आवर बॉडी। ये 3 लेयर्स से हमारे बॉडी के अलग अलग पार्ट्स बनते हैं। ओके, दिस ऑल्सो वी आर गोइंग टू स्टडी इन क्लास 12 इन ह्यूमन रिप्रोडक्शन। बट फॉर नाउ आपको इतना नहीं याद रखना है, आपको सिर्फ याद रखना है कि एम्ब्रियो क्या है। अब क्लियर हो गया व्हाट इज एम्ब्रियो। और एम्ब्रियो में ह्यूमन बींग्स को अगर कंसीडर करते हैं तो कितनी लेयर्स होती है एम्ब्रियो में? 3 लेयर्स। और वो 3 लेयर्स को क्या बोलते हैं? एम्ब्रियोनिक लेयर्स या फिर जर्माइनल लेयर्स। और वो 3 लेयर्स के नाम बताओ, व्हाट आर दोज नेम्स? इंटरनल, एंडोडर्म, मिडल, मेसोडर्म एंड आउटर, एक्टोडर्म। तो हमारा बर्थ होने से पहले हम लोग जाइगोट थे, जाइगोट से क्या बने? एम्ब्रियो बने। एम्ब्रियो से हमारे एम्ब्रियो में हमारे सेल्स कैसे अरेंज हो गए? देखो, ऐसे अरेंज हो गए, एंडोडर्म, मेसोडर्म और एक्टोडर्म। अभी ये 3 लेयर से हमारे सारे बॉडी पार्ट्स बनेंगे और फिर हम बनेंगे। ओके, सो दीज आर एम्ब्रियोनिक लेयर्स, एंडोडर्म, मेसोडर्म, एक्टोडर्म। नाउ ये तो हमारा एग्जांपल था, हमारे बॉडी में तो 3 लेयर्स होती है, एंडोडर्म, मेसोडर्म एंड एक्टोडर्म। तो कुछ ऐसे एनिमल्स है अर्थ पे जो स्मॉल है। कल ही हमने बात की थी प्रीवियस लेक्चर में कि कुछ एनिमल्स हमारे जैसे हैं, बड़े हैं, कॉम्प्लेक्स है, एंड फ्यू एनिमल्स आर वेरी स्मॉल। तो जो छोटे एनिमल्स होते हैं ना, उनमें इतनी लेयर्स नहीं होती है, 3 लेयर्स नहीं होती है। तो कैसे क्या होता है फिर छोटे एनिमल्स में? तो छोटे एनिमल्स में सिंपली देयर इज, ये जो सेंटर में इंटरनल लेयर को हमने क्या बोला था? एंडोडर्म बोला था, राइट? तो देखो, ये एंडोडर्म है, और उसके बाद तुरंत बाद देयर इज नो मेसोडर्म, मेसोडर्म नहीं है। और उसके बाद देखो, डायरेक्टली सेकेंड लेयर, एंड दैट सेकेंड लेयर इज कॉल्ड एज, एक्सटर्नल लेयर इज कॉल्ड एज एक्टोडर्म। तो जो छोटे एनिमल्स हैं उनमें कितनी लेयर्स होती है एम्ब्रियो में? 2 लेयर्स, इंटरनल एंडोडर्म एंड एक्सटर्नल एक्टोडर्म। वेरएज हमारे जैसे जो एनिमल्स है, कॉम्प्लेक्स एनिमल्स है, उनमें कितनी लेयर्स होती है एम्ब्रियो में? इंटरनल, एंडोडर्म, मिडल, मेसोडर्म एंड एक्सटर्नल एक्टोडर्म। सो अब इनका नाम, तो कोई एनिमल्स में, अर्थ पे जितने एनिमल्स हैं, कुछ एनिमल्स में 3 लेयर्स रहेंगी उनके बर्थ होने से पहले, और कुछ एनिमल्स में कितनी रहेंगी? 2। ऑब्वियसली 3 लेयर्स वाले एनिमल्स एडवांस है, 2 लेयर्स वाले एनिमल्स छोटे हैं। तो 3 लेयर वाले एनिमल्स को बोलते हैं, 3 मतलब ट्राई, ट्रिप्लोब्लास्टिक, ट्रिप्लो। ओके, ब्लास्ट मतलब एम्ब्रियो, ट्रिप्लो 3 लेयर्स, एंड 2 लेयर्स एम्ब्रियो को बोलते हैं डिप्लो। डाई मतलब 2 ना, डिप्लोब्लास्टिक। और ब्लास्ट का मतलब होता है एम्ब्रियो, हम लोग आगे देखने वाले। डिप्लोब्लास्टिक मीन्स 2 लेयर एंड ट्रिप्लोब्लास्टिक मीन्स 3 लेयर्स। सो
Overall, what is the conclusion? There are two types of animals. There are two types of animals based on embryonic layers, या फिर इसी को हम लोग क्या बोलते हैं, जर्माइनल लेयर्स. टू टाइप्स ऑफ एनिमल्स कौन से हैं? ऐसे एनिमल्स जिनके एम्ब्रियो में 3 लेयर्स होती है, जो एडवांस होते हैं, उनको बोलेंगे ट्रिप्लोब्लास्टी. एंड ऐसे एनिमल्स जिनके बॉडी में 2 ही लेयर्स हैं, उनको क्या बोलेंगे? डिप्लोब्लास्टिक. वो छोटे एनिमल्स हैं. Okay, so triploblastic animals, 3 embryonic layers, endoderm internal, mesoderm middle, ectoderm external. इसके एग्जाम्पल्स है एनालीड्स, मोलस्कस, आर्थ्रोपॉड्स, इकाइनोडर्म्स, कॉर्डेट्स. जितने भी बड़े एनिमल्स हैं सारे एनिमल्स का एम्ब्रियो ऐसे ही रहेगा. और जो छोटे एनिमल्स है डिप्लोब्लास्टिक, इसमें 2 एम्ब्रियोनिक लेयर्स रहेगी, एंडोडर्म इंटरनल, एक्टोडर्म एक्सटर्नल. There is no mesoderm, and इसका एग्जाम्पल है सिलेंटरेट्स. हाइड्रा का हमने कल एग्जाम्पल देखा था ना, स्पॉन्जेस, हाइड्रा, जो छोटे छोटे एनिमल्स होते हैं, उनके बॉडी में ऐसी 2 लेयर्स होती है, वेरएज हमारे बॉडी में ऐसे 3 लेयर्स. और 3 लेयर्स क्यों होती है उसका रीजन पता है, क्योंकि हमारे बहुत सारे बॉडी पार्ट्स है, स्किन है, हेयर है, नेल्स है, हार्ट है. तो हमारे सारे बॉडी पार्ट्स इन 3 लेयर से बनते हैं. इंटरनल, ये जो एंडोडर्म है वो कुछ बॉडी पार्ट्स को राइज देगी. मेसोडर्म विल गिव राइज टू सम पार्ट्स लाइक हार्ट, ब्लड वेसल्स. एक्टोडर्म विल गिव राइज टू स्किन, हेयर. ओके, सो 3 लेयर्स एनिमल ट्रिप्लोब्लास्टिक, 2 लेयर्स एनिमल डिप्लोब्लास्टिक. So I hope this is very much clear with respect to embryonic layers. So 2 types of animals based on embryonic layers, triploblastic and diploblastic. ये कहाँ की बात चल रही है? ये वो स्टेज है जब हमारा बर्थ हो रहा है और जाइगोट से हम लोग आगे बनने वाले हैं, उसके बीच में का स्टेज है. और वो जो बीच में का स्टेज है उसमें ऐसे सेल्स 3 लेयर बना लेते हैं. एम्ब्रियो के सेल्स डिजाइन बना लेते हैं 3 लेयर्स का. कुछ एनिमल्स में 3 लेयर्स बनती है, कुछ एनिमल्स में 2 लेयर्स बनती है. तो यू हैव टू फिल दिस चार्ट जो हमने, वी हैव लेफ्ट ब्लैंक देयर इन एम्ब्रियोनिक लेयर्स. 4th नंबर का पॉइंट है एम्ब्रियोनिक लेयर्स. उसमें आपको फिल करना है 2 टाइप्स ऑफ एनिमल्स आर देयर ऑन अर्थ डिपेंडिंग ऑन एम्ब्रियोनिक लेयर्स. अगर एम्ब्रियो में 3 लेयर्स है तो एनिमल इज ट्रिप्लोब्लास्टिक, और एनिमल में 2 लेयर्स है तो एनिमल इज डिप्लोब्लास्टिक. ट्रिप्लोब्लास्टिक, अगेन आई एम रिपीटिंग, इंटरनल जो लेयर होता है उसको बोलते हैं एंडोडर्म, राइट. देन मिडल लेयर इज कॉल्ड एज, मिडल लेयर को मैं ऐसे थोड़ा सा इलोंगेटेड निकालती हूँ, इलोंगेटेड. एंड मिडल लेयर की 2 लेयर्स है, ये याद रखना है आपको. This middle layer is called as mesoderm, क्योंकि meso मतलब middle, and the outermost layer is called as ectoderm, external. बाहर की तरफ जो है वो एक्टो है, अंदर की तरफ जो है वो एंडो है, एंड मिडल में जो है दैट इज मेसोडर्म. सो 3 लेयर्स है, 1, 2 एंड 3. वेरएज डिप्लोब्लास्टिक एनिमल में देयर विल बी इंटरनल, एंडोडर्म एंड एक्सटर्नल ectoderm. There is no mesoderm in between. Mesoderm नहीं है. So very clear regarding triploblastic animals. 3 germinal layers या फिर 3 embryonic layers, and diploblastic animals मतलब 2 layers in the embryo. So you fill this chart. मैंने बोला था जहाँ पे blank leave करने के लिए वहाँ पे triploblastic और diploblastic लिख लो embryonic layers में. Now we will move on to next criteria.